दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मस्जिद अक्सा के बारे में, जो मक्का मदीना के बाद मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस जगह है। मस्जिद अक्सा में ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। ये दुनिया का एकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मज़हबों में मुक़द्दस माना जाता है, यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी इस शहर को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है। यहूदियों के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से की थी। और इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह माना जाता है। इस दीवार को वेस्टर्न वार या दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दीवार उसी हैकुल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है, जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरफ से बनवाया गया था। और ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है और इसी शहर में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। अब अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम में तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह माना जाता है। यानी मुसलमान मक्का और मदीना के बाद अगर किसी जगह को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं तो वो यही जगह है। इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए जितनी जंगें लड़ी गई हैं, उतनी जंगें शायद ही किसी शहर के लिए लड़ी गई हो। इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थी। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच ये जंगें कई सदियों तक चलती रही थी। अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि इस शहर की शुरुआत कैसे हुई थी। इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरफ से फ़तह किया गया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड के नाम से जाना जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फ़तह करने के बाद इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 सालों तक हुकूमत की थी। उनके बाद ये सल्तनत उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकुल सुलेमानी को बनवाया था कि जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था कि जो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हुआ करता था। इस संदूक में पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हैकुल सुलेमानी और ताबूत सकीना क्या था, तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं इस पर पूरी वीडियो बना दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी शुरू हुई, जब बाबुल के बख्ते नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों पर हमला कर दिया। बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला करके इस पूरे शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हज़ारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, और इससे भी कहीं ज़्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने शहर बाबुल लेकर गया। इस शहर की तबाही में हैकुल सुलेमानी भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। हैकुल सुलेमानी के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुक़द्दस संदूक ऐसा गायब हो गया कि जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। उसके बाद कुछ सालों के बाद ही साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने बाबुल पर हमला कर दिया, जिस बाबुल के जालिम बादशाह ने यहूदियों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। साइरस द ग्रेट ने बाबुल को फ़तह किया और उन यहूदियों को आज़ाद करके उन्हें अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग अपने वतन में वापस हुए और इन लोगों ने साइरस द ग्रेट की मदद से हैकुल सुलेमानी को दोबारा बना लिया। मगर वक्त फिर से बदला और 70 ईस्वी में उस दौर की सबसे ताकतवर अम्पायर यानी रोमन अम्पायर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फ़ौज ने पूरे शहर को ही आग लगा दी और हैकुल सुलेमानी को भी बर्बाद कर दिया। 135वीं ईस्वी में
जब यहूदियों ने रोमन अम्पायर के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमन अम्पायर ने बगावत के जुर्म में इस शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदी को वहां से ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया और यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत होने की वजह से रोमी लोगों ने उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दी कि जहां किसी दौर में हेकुलुस सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे मुक़द्दस जगह। इस मशहूर शहर की ये वीरानगी 100 या 200 सालों के लिए नहीं बल्कि कई सदियों तक बाकी रही और 638वीं ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शहर को रोमन अम्पायर से फतह कर लिया था। उसके बाद ये शहर एक लंबे वक्त तक मुसलमानों के पास ही रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फ़ौजें इस शहर को हासिल करने की कोशिशें करती रहती थी। ईसाई फ़ौजें लाख कोशिशें करने के बाद भी इस शहर को हासिल नहीं कर पाए थे, मगर जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई थी तो 1099 में ईसाई फ़ौज यरूशलेम को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इस शहर को ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर सामने आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिन्होंने बचपन से ही इस बात की कसम खाई थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और 1137 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया और ये शहर एक बार फिर से मुसलमानों के पास आ गया था। इसके बाद इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग इस शहर को दोबारा मुसलमानों से नहीं ले सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक ये शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा। 1317 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम ने फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानिया सल्तनत का ही एक हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में उस्मानिया सल्तनत ने इस पूरे शहर को बहुत तेज़ी के साथ डेवलप किया था। उस्मानिया सल्तनत के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर उस्मानिया सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान के जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, इस पूरे चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशें करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इन सभी साजिशों का बहुत समझदारी से मुकाबला किया था, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश अम्पायर ने इस सल्तनत उस्मानिया के हिस्से पर यानी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद अगले 3 दहाइयों तक ये इलाका ब्रिटिश अम्पायर के अंडर में ही रहा और यही वो पूरा दौर था कि जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़लस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन के तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई कि जिसके मुताबिक आधा फ़लस्तीन यहूदियों को दिया जाने वाला था जबकि आधा फ़लस्तीनियों को, और उसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में कर दिया गया और यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके और वही दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्ज़ा कर लिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्ज़े को गलत मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।